हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कैसे हैं आप लोग? आप आशा करता हूं कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और होना भी चाहिए। कि कुछ लोग पूछते हैं कैसे हैं, तो बुझा हुआ चेहरा, ठीक हूँ। क्या करते हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, वर्दी पहनने की तैयारी करता हूँ। तैयारी करता हूँ नहीं, क्या करते हो? मैं मुझे वर्दी पहननी है। जवाब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल निरुत्तर हो जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों को जो ये डाउट रहता है, डाउट क्या परेशानी रहती है कि पूछने वाले जो है वो बड़ा परेशान कर देते हैं। क्या करते हो? कब एग्जाम होगा? सीआरपीएफ पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किया था, 1.5 साल हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, जब भी होगा तो वैकेंसी बढ़ के आएगी, वैकेंसी बढ़ जाएगी, उसका तो फायदा होगा आपको। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान दूसरी भर्तियां हो जाती हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और साथ ही आसाम राइफल का जो आपका ट्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके क्वेश्चंस अवेलेबल कर दिए गए हैं, लोड कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको बताने जा रहा हूं कि मसाले प्लस दालों के जो वीडियो है वो भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। कि जो आप छोटे छोटे वीडियोस आप देखते हो मसालों के, दालों के, वो आपको पूरे कंप्लीट 150 मसालों का वीडियो जल्द ही आपको मिलने जा रहा है। इसी तरीके से दालों का, इसी तरीके से जो आटा, बेसन, ये सब किचन किचन इक्विपमेंट्स, देखिए कहीं भी जगह नहीं छोड़नी है कि आप ट्रेड में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं, चाहे कोई भी भर्ती आप देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास नंबर 15। कौन सा मोटा अनाज देश में ग्रामीण जनता की मैक्रो न्यूट्रिएंट आवश्यकता के लिए पर्याप्त है? कौन सा अनाज हमारे देश की जनता की बात करें कि ग्रामीण जनता की बात करते हैं तो कौन सा अनाज है? तो यहां पर उत्तर हमारा हो जाता है रागी। डी उत्तर इसमें हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। आपके ट्रेड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि पकोड़ा किससे बनता है या पकोड़ा कौन से तेल में तला जाता है, जैसे बहुत सारे चैनल्स पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के मिसगाइड करने वाले क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल। आपको क्वेश्चंस आएंगे जनरल साइंस, जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ये सब इसके बारे में आएगा, और वो सब आपकी तैयारी होनी चाहिए। और जो सिलेक्शन लेंगे वही लोग सिलेक्शन ले पाएंगे जिनकी ये सब तैयारी होगी। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा से प्राप्त होता है? कौन सा वसा से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ए और डी जो है वो वसा से प्राप्त होता है विटामिन। दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ आयरन नहीं है। और क्लास हमारी जो है वो बीच में बंद इसलिए हो गई थी कि कुछ तबीयत डाउन हो गई थी मेरी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। लेकिन अभी ठीक है, और ठीक ही नहीं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। और क्लास बिल्कुल रेगुलर क्लासेस, आपकी हिंदी की क्लास, आपका ट्रेड की क्लास, ट्रेड के जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो, और ट्रेड के आपकी जो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जो पेड वीडियोस हैं वो भी आपको मिलेंगे। जल्द ही आपको पूरा जो एग्ज़ाम जो है आपका आसाम राइफल का सिलेबस ऑलमोस्ट जो है कवर कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपको ट्रेड से रिलेटेड मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ये जो आप देख रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन होंगे। किचन स्टाफ, आप यदि कुक से देख रहे हैं तो इस कुक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हंटर लैब में किसकी जांच की जाती है? हंटर लैब में किसकी जांच की जाती है? हंटर लैब में कलर रंगों की जांच की जाती है। और क्लास जो है वो हमारी लाइव क्लास ही रहेगी। ये कुछ टाइम शेड्यूल नहीं सेट हो पा रहा है, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं। जल्द ही टाइम सेट करके आपको रोज एक निश्चित टाइम पर लाइव क्लास आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है? अब देखिए, आप स्टोरमैन हैं आप, या आप कुक हैं, या किचन हेल्पर हैं, आपको स्टोर का भी आपको ध्यान रखना है। स्टोर में आपको ग्रेन्स जो है उनको स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टोरेज करते समय
वो खराब ना हो जाए, नुकसान नहीं हो जाए, तो कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर होगा 14 से कम नमी की आवश्यकता हो जाएगी। FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? ये जो है हमारे देश में कंट्रोल करता है इसको, फूड सेफ्टी को। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, आप बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, विशेष रूप से डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उस पर ये लिखा रहता है, इसका लोगो लगा रहता है। वो उसका काम क्या है और ये क्या करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सी परियोजना स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से संबंधित है? स्ट्रीट फूड हमारे देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष शहर ऐसे हैं और उन शहरों में भी विशेष इलाके ऐसे हैं जहां का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। आपको जो क्वेश्चंस, ट्रेड के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको ट्रेड में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो जगह है वहां पर क्या फेमस है, आपको ये सब आपको चाहिए, खाना है आपको, तो कहाँ आपको जाना होगा, किसी पर्टिकुलर शहर के लिए पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रीट फूड जो है उसके लिए कौन सी परियोजना स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से संबंधित है? तो ये FSSAI द्वारा लागू की गई क्लीन स्ट्रीट फूड परियोजना जो है वो उनके लिए लागू की गई थी। हमारे स्ट्रीट फूड विक्रेता जो हैं, और स्ट्रीट फूड विक्रेता सबसे फेमस हमारे देश में यदि बात करें कि सबसे फेमस स्ट्रीट फूड विक्रेता कौन सा है, तो गोलगप्पे वाला जो है वो सबसे फेमस स्ट्रीट फूड विक्रेता है, हर जगह मिल जाएगा। कॉफी में मिलावट किया जाता है। मिलावट के बारे में हमने देखिए पिछली क्लास में भी बात की थी कि मिलावट का आपको जानकारी होनी चाहिए, मिलावट किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन से जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें किस चीज की मिलावट की जा सकती है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कॉफी में इसमें से क्या मिलाया जा सकता है? तो कॉफी में देखिए कासनी जो है वो कॉफी में मिलाया जा सकता है। ये हो गया कासनी। बोतल बंद पानी का पीएच मान कितना होना चाहिए? अब ये पीएच मान जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन जीके और साथ में फूड किचन स्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये पूछ लिया जा सकता है। तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अब कुछ हमारे साथी कहते हैं कि तो बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, इनको तो पढ़ने में बहुत बोरियत होती है। बोरियत इसलिए होती है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए बोरियत होती है। असम राइफल के जो हमारे साथी हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि आपके लिए कुक, मसालची, स्वीपर, बार्बर, उसका आपको 20 क्वेश्चन आपको ट्रेड में आएंगे। वो क्वेश्चंस गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप उनसे तैयारी कीजिए। और काफ़ी अच्छा मैटर, जो पुराने क्वेश्चंस विशेष रूप से ट्रेड के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हमने शामिल किया है। पुराने जो स्टूडेंट्स जो अभी असम राइफल में हैं उनसे डिस्कस करके वो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, पुराने पेपर्स को आधार बनाया गया है। और वो कहाँ से आपको मिलेगा? तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया जा रहा है, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और यदि वहाँ से भी आपको नहीं मिलता है तो ये मोबाइल नंबर आपको दे देते हैं, इस पर आप एक मैसेज कर दीजिए। इस पर आप एक मैसेज कर दीजिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी आपको कुक का सिलेबस चाहिए, आपको बार्बर का चाहिए, आपको स्वीपर का चाहिए, मसालची का चाहिए, जो आपको चाहिए उसका डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियोस यदि आपको चाहिए तो वीडियोस तो फ्री वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और जल्द ही आपको स्पेशल वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, कि जो हमारे साथी उसके लिए आपको कोई अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। आप यदि कोर्स आप ले चुके हैं या आप कोर्स ले रहे हैं तो उसी कंटेंट में आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको जो मसालों के, दालों के जो पहचान करने वाले जो पिक्स हैं वो सब आपको उसी में मिलेंगे। जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वह तारीख कौन सी होती है जिस तारीख को भोजन उत्पाद वर्णन के अनुसार बन जाता है? तो वो कौन सी तारीख जो है वो होती है? वो होती है उत्पादन की तारीख, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए लिए
और रेगुलर क्लासेस अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जब तक सीआरपीएफ का एग्जाम होता है तब तक रेगुलर क्लास। किचन स्टाफ, ये जो क्वेश्चन है ये किचन स्टाफ के लिए हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारी के लिए हम बात करें तो उसके लिए भी आपकी अलग से क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, जीके की आपकी शाम की क्लास होती है, और स्टडी मटेरियल गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मेडिकल की सुविधा कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप सेंटर पर अवेलेबल है। 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं। आपको मेडिकल चेकअप करवाना है उसके लिए भी आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। असम राइफल भर्ती के लिए यदि आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है तो वो भी अवेलेबल है। ट्रेड की कंप्लीट तैयारी भी आपको हमारे सेंटर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ में जाना है, 200% तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है आधी तैयारी। फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आधी तैयारी के साथ आधी वर्दी नहीं मिलेगी। पूरी तैयारी करनी है, 200% तैयारी करके जाएंगे तब पूरी वर्दी मिलेगी, और वर्दी लेनी है इस बार। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में कुछ हमारे साथी जो थे वो बहुत ही नैरो मार्जिन से वो बाहर हो गए थे। अभी उनके पास में एक मौका आया एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती, और दूसरा मौका उनके पास में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। और ये मौका जो है उसकी तैयारी हो रही थी, इसी दौरान उनके पास फिर से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 आ जाता है। लेकिन कुछ हमारे साथी बदकिस्मती से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में आउट हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। तो आप ओवर एज हो गए हैं, आपके पास में जो भर्तियां बची हुई हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल है, चाहे आसाम राइफल है, या आपके पास भर्ती बची हुई है एसएसबी ट्रेड्समैन की, तो उसकी पूरी तैयारी रखनी है। रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।